सॉरी, मेरा एग्जाम था इसलिए चैप्टर देने में लेट हो गई। चलो शुरू करते हैं फोर्स्ड मैरिज का चैप्टर 19। दक्ष दक्षता का दुपट्टा खींचकर एक तरफ फेंक देता है और उसे पीछे पलंग पर धक्का दे देता है। दक्षता को कुछ समझ नहीं आता कि ये एकदम से क्या हुआ। इससे पहले कि वो उठती, दक्ष एकदम से उसके ऊपर जाकर उसके दोनों हाथों को अपने एक हाथ में जोर से पकड़ लेता है और दूसरे हाथ से कंधे से उसका सूट फाड़ते हुए उसके होंठों पर झुकने लगता है। दक्षता के आंखों के किनारे से आंसू बह जाते हैं और वो अपना चेहरा फेरते हुए बोलती है, नहीं प्लीज नो। दक्ष एक हाथ से उसका मुंह अपनी तरफ करके बोला, क्यों? रातें रंगीन करने के लिए बुरी नहीं हो, तुम यही कहा था ना उसने, तो जब तुमने उसे नहीं रोका तो मुझे क्यों रोक रही हो? दक्षता के हाथ पैर बिल्कुल ढीले पड़ जाते हैं और वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। दक्ष बोला, लोग तुम्हारे साथ गलत करते हैं, पता है क्यों? क्योंकि तुम उन्हें करने देती हो। दक्षता कोई जवाब नहीं दे पाती, बस वो सुबकने लगती है। दक्ष अब भी उसके बेहद करीब था। वो उसके आंसू साफ करते हुए बोला, आवाज उठाना सीखो वरना लोग तुम्हारे साथ गलत करते रहेंगे और तुम सहती रहोगी। दक्षता दक्ष की तरफ देखते हुए मन में बोलती है, आवाज ही तो नहीं उठा पाती हूँ मैं। दक्ष एक झटके से दक्षता को छोड़कर उठ जाता है और शराब की बोतल अपने होंठों से लगाते हुए बोला, जाओ खाना लेकर आओ मेरे लिए। दक्षता एकदम से उठकर बाहर जाने लगती है। पीछे से दक्ष बोला, रुको। दक्षता वही रुक जाती है। दक्ष बोला, कपड़े बदलो पहले। दक्षता बिना कुछ बोले अपने कमरे में चली जाती है। दक्ष के दिमाग में अब भी उस लड़की की बातें घूम रही थी। गुस्सा शांत नहीं हुआ था अब भी उसका। दक्षता अपने कपड़े बदल कर नीचे किचन में जाकर खाना गर्म करने लगती है। ठीक उसी वक्त कबीर घर आता है। उसने भी शराब पी रखी थी। उसे किचन में से आवाजें आती है। वो डाइनिंग टेबल पर बैठते हुए बोलता है, जो भी है किचन में खाना लाओ जल्दी से। कबीर की आवाज से ही दक्षता सहम जाती है और न ही उसकी कबीर के सामने जाने की हिम्मत थी। कबीर की रौबदार आवाज फिर उसके कान में पती है, कौन है किचन में? बेहरा हो गया है क्या? दक्षता जल्दी से एक प्लेट में खाना निकालकर कबीर की तरफ बढ़ जाती है। कबीर किचन की तरफ ही देख रहा था। जैसे ही उसकी नजरें दक्षता पर पती है तो नजरें ठहर जाती है उसके चेहरे पर। वाइट कलर का सूट, गले में डाला हुआ उसका दुपट्टा, चेहरे पर शर्म और डर से मिले जुले भाव। उसकी नजरें जरूर दक्षता पर थी, पर ख्यालों में शिखा घूम रही थी। दक्षता एक एक कदम चलती उसके पास जाकर बिना कुछ बोले खाने की प्लेट उसके सामने रखकर वापस जाने लगती है। कबीर एकदम से उसका हाथ पकड़ लेता है। दरअसल कबीर ने शिखा समझकर उसका हाथ पकड़ा था। दक्षता का दिल धक से रह जाता है। कबीर को इस वक्त बस अपने सामने शिखा नजर आ रही थी। वो कबीर को अपनी तरफ घुमा लेता है। दक्षता के बालों की एक लट उसके चेहरे पर आकर उसको तंग कर रही थी, जो कबीर को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। उसके हाथ उसके चेहरे की तरफ बने लगते हैं। जैसे ही वो दक्षता के चेहरे को छूता है, दक्षता एक चांटा रख देती है उसके गाल पर। कबीर होश में आता है और एकदम से दक्षता से दूर हो जाता है। दक्षता बोली, माना कि आप मुझ पर भरोसा नहीं करते, आपकी नज़र में मैं गलत हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरे साथ। कबीर खुद पर काबू पाते हुए बोला, सॉरी, आई एम सॉरी 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 करता हुआ वो अपने कमरे की तरफ चला जाता है। दक्षता भी खुद पर काबू पाकर खाने की प्लेट लेकर दक्ष के कमरे में चली जाती है। दक्ष अब भी बालकनी में खड़ा शराब पी रहा था। दक्षता अंदर जाकर टेबल पर खाने की प्लेट रख देती है। दक्ष उसकी तरफ बिना पलटे बोला, इतना टाइम लगता है खाना लाने में? दक्षता बोली, खाना ठंडा हो गया था तो गर्म कर रही थी। दक्ष बोला, खाना खाओ। दक्षता बोली, और आप नहीं खाएंगे? दक्ष कोई जवाब नहीं देता, वो वापस शराब पीने लगता है। दक्षता एकदम से उसके पास जाकर उसके हाथ से शराब की बोतल छीन लेती है और बेहद अपनेपन से बोली, बस कीजिए, और कितनी पिएंगे आप? दक्ष अपनी सर्द निगाहें उस पर डालता है। दूसरी तरफ कबीर अपने कमरे में जाकर वॉशरूम में जाकर शावर खोलकर उसके नीचे खड़ा हो जाता है। सैकड़ों विचार चल रहे थे उसके दिमाग में। वो मन में बोला, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? किसी और को अपनी शिखा कैसे समझ सकता हूँ, जबकि मैं अच्छी तरह जानता हूँ ये मेरी शिखा नहीं है। वो जोर से अपना हाथ दीवार में मार। दक्षता अपनी नजरें झुकाते हुए बोली, मानती हूँ मेरा कोई हक नहीं है आप पर, लेकिन आप बहुत पी चुके हैं, बहुत ज्यादा। चलिए अब खाना खा लीजिए। वो दक्ष का हाथ पकड़कर अंदर ले आती है।
दक्ष अपना हाथ छुड़वाकर सोफे पर बैठ जाता है और दक्षिता उसके सामने वाले सोफे पर दक्षिता खाने की प्लेट उसके सामने करते हुए बोली, क्यों इतना गुस्सा कर रहे हैं? दक्ष बोला, क्योंकि गलत बात बर्दाश्त नहीं होता है, मुझसे खून खौल जाता है मेरा। दक्षिता समझ जाती है कि दक्ष अब भी उस लड़की की बातों के बारे में सोच रहा है। दक्षिता बोली, छोड़िए ना, आज किसी एक ने कुछ बोला है, कल कोई और बोलेगा, किस किस को चुप करवाते रहेंगे आप? दक्ष के हाथ में कांच का गिलास होता है जिसे वो अपने हाथ में तोते हुए बेहद गुस्से से बोला, काट दूंगा सबको, जो भी तुम्हारे बारे में गलत बोलेगा, समझी तुम? दक्ष का पूरा हाथ खून में भर जाता है। दक्षिता जल्दी से उसके पास जाकर उसका हाथ अपने हाथों में भरकर बोली, ये क्या किया आपने? कितनी लग गई आपको? वो अपने दुपट्टे से बहते खून को रोकने की कोशिश करती है और साथ साथ बोलती जा रही थी, कर लिया ना गुस्से में आपने अपना नुकसान, इसलिए कहती हूँ कि थोड़ा कम गुस्सा किया कीजिए। पर नहीं, आप कब मेरी सुनते हैं। वो जल्दी से मेडिकल किट लेकर आती है और दक्ष के हाथ पर पट्टी करने लगती है और साथ में उसका दक्ष को डांटना चालू ही रहता है, जिसके पीछे उसका प्यार छुपा हुआ था, जो दक्ष भी महसूस कर रहा था। कब दक्षिता का डर दक्ष के लिए उसकी फिक्र में बदल गया, उसे पता ही नहीं चला। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अगर स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।